बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 3 डैफोडिल्स उसकी एक्सरसाइज और कुछ उसके ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम देखेंगे। फ़र्स्ट पार्ट जो है वो पोएम और उसकी समरी जब हमने पार्ट फर्स्ट में की थी, और अब ये इसका सेकंड पार्ट है। इसमें जब हम डैफोडिल्स को मुकम्मल कर लेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट बच्चों, इसकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन है जो स्टैंजाज के अंदर दिए गए हैं। पहले हम स्टैंजाज के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो हम इसके टेक्स्ट बुक के अंदर जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनका हम जिक्र करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोइम का स्पीकर कौन है, एंड व्हाट इज़ ही डूइंग इन द बिगिनिंग, और वो शुरू में क्या कर रहा है। आंसर इसका आ जाता है द पोइट इज़ द स्पीकर, यानी कि इसमें जो स्पीकर है ना वो पोइट है। एंड ही इज़ वॉन्डरिंग इन द वैली, और वो वादी में घूम रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट नेचुरल एलिमेंट्स, इसमें कुदरती जो अज़ा हैं, जो अनासर हैं, वो कौन कौन से हैं इन द स्पीकर्स बीइंग कंपेयर्ड। अगर हम स्पीकर का मुआवजा करते हैं टू इन द फर्स्ट लाइन, अगर फर्स्ट लाइन में अगर हम मुआवजा करते हैं तो इसमें फिर नेचुरल एलिमेंट्स कौन कौन सी हैं। तो अब हम इसमें देखें कि द स्पीकर कंपेयर्स, स्पीकर का मुआवजा जो है वो किया जाता है हिमसेल्फ, खुद, इन अ सॉलिटरी क्लाउड, यानी कि जिस तरह जो है वो एक बादल है ना, तो बादल एक कुदरती एक चीज़ है, तो उसके साथ जो है ना वो इसका मुआवजा स्पीकर का किया जा सकता है कि तन्हा जो है, सॉलिटरी होता है तन्हा, अलहदा, तो जिस तरह वो एक अलहदा बादल है, इसी तरह स्पीकर का मुआवजा उसके साथ किया जाता है। तो ये एक तरह का नेचुरल एलिमेंट है, जुज़ है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज द स्पीकर एनकाउंटर, स्पीकर जो है वो कब मिलता है टू द डैफोडिल्स के साथ, एंड हाउ आर दे डिस्क्राइब, और उनको कैसे बयान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है द स्पीकर इनकाउंटर्स, स्पीकर जो है वो मिलता है द डैफोडिल्स के साथ बिसाइड अ लेक, झील के साथ, एंड दे आर डिस्क्राइब्ड एज होस्ट, और उनको बतौर जो है वो एक झुरमट के जो है वो पेश किया गया है, एक होस्ट के तौर पर जो है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ डैफोडिल्स, पोइट जो है वो डैफोडिल्स की तादाद को जो है वो कैसे बयान करता है। ही कंपेयर्स देम एज बीइंग काउंटलेस, वो उनका मुआवजा करता है कि जैसे वो काउंटलेस हैं, यानी कि इतने हैं कि इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ जिसे काउंट ना किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है कि व्हाट एक्शन आर द डैफोडिल्स परफॉर्मिंग इन द ब्रीज, डैफोडिल्स जो है वो क्या अमल कर रही हैं, इस ठंडी हवा में क्या अमल किया जा रहा है। अब उसका क्वेश्चन है कि हम देखते हैं कि आंसर में कि दे आर डांसिंग, यानी अमल उनका क्या है कि दे आर डांसिंग, वो डांस कर रहे हैं, एंड फ्लटरिंग, और झूम रहे हैं इन द ब्रीज, हवा में, ये उनका एक्शन है जिसको बयान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है कि हाउ डू द वेव्स बीइंग द डैफोडिल्स कंपेयर्ड, अब जो वेव्स है ना उनका भी मुआवजा किया जाता है किसके साथ, डैफोडिल्स के साथ, टू द डैफोडिल्स देमसेल्व्स, खुद जो है, यानी कि उसके साथ जो लहरें हैं उनका भी मुआवजा किया जाता है। कैसे किया जाता है उसको हमने बयान करना है। द वेव्स ऑफ डैफोडिल्स, डैफोडिल्स की जो लहरें हैं आर मोर ब्यूटीफुल, यानी वो कहता है कि जो उसकी जो लहरें हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो खूबसूरत हैं। द वेव्स ऑफ डैफोडिल्स की जो लहरें हैं आर मोर ब्यूटीफुल, वो ज़्यादा खूबसूरत हैं देन द वेव्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी के अंदर जो लहरें हैं उनसे ज़्यादा जो ज़्यादा खूबसूरत हैं, वो जो लहरें बनती हैं ना, जो लहराती है डैफोडिल्स है, तो उसकी खूबसूरती जो है वो पानी की लहरों से भी ज़्यादा खूबसूरत है इन द लेक, झील में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो देखते हैं कि व्हाट इफेक्ट डू द डैफोडिल्स हैव ऑन द पोइट्स माइंड, अब पोइट्स के माइंड के ऊपर जो है वो डैफोडिल्स का क्या असर होता है, इसको जो है वो हम आगे देखेंगे कि इसका क्या असर है। द ट्रिप थ्रू दिस डैफोडिल्स, अब जो ट्रिप है ना उसका जो दौरा है, पोइट जब जाता है तो उसका जो ट्रिप है थ्रू दिस फील्ड, इस खेत में से, मुकम्मल खेत में से उसका जो ट्रिप है जो उसका दौरा है,
ऑफ डैफोडिल्स, डैफोडिल्स के लिफ्ट्स वो उठा देता है, उभार देता है किसको, हिज स्पिरिट्स, उसके जज्बात को, एंड मेक्स हिम फील हैप्पी एंड हैप्पी अगेन, और उसको दोबारा जो है वो खुश कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 हम आगे आ जाते हैं। व्हाट डज द पोइट मीन, पोइट से क्या मुराद है, बाई जॉक एंड कंपनी, जॉक एंड कंपनी से क्या मुराद है। जॉक एंड कंपनी मीन्स चेयरफुल कंपनी के खुश कुन जो है, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाली एक तरह की कंपनी है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, व्हाट हैपन्स, क्या हुआ था, व्हेन द पोएट लाइज ऑन द काउच, यानी कि सोफे के ऊपर जब वो लेटता है तो क्या होता है, इन अ वेकेंट आर पेंसिव मूड, जब पेंसिव गमज़दा मूड में वो सोफे के ऊपर लेटता है तो उस वक्त क्या होता है। इन दिस स्टेट, इस हालत में, द मेमोरी, उसकी जो याद है, एंड द सीन, और जो सारा मंजर है ऑफ डैफोडिल्स का, फिल्स पोइट्स हार्ट विद जॉय, यानी कि जैसे वो अकेला तन्हा सोता है ना, लेटता है सोफ़े के ऊपर, तो उस वक्त जो है उसका गमज़दा जो दिमाग है, जो दिमाग घुमा मतलब अफसरदा है, तो जब वो डैफोडिल्स को याद करता है तो फिर उसका दिल जो है वो खुशी से झूम उठता है, खुशी से भर जाता है। What is the inward eye? Inward eye से क्या मुराद है, that the poet mention, जिनका पोइट जो है वो जिक्र करता है। The inward eye refers to the poet's imagination. इनवर्ड वर्ड से आई से मुराद है पोइट का तसव्वुर, इमेजिनेशन, तख़य्युल, ख्यालात, आर मेमोरी, या उसकी याद जो है उसको जो है वो हम उसके बारे में उसको कहते हैं इनवर्ड आई जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है, हाउ डज द पोएम मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स की जो मेमोरी है, अफेक्ट द पोएट इन द एंड, पोइट को आखिर में क्या जो है उसके ऊपर असर जो है वो डालती है, यानी कि व्हाट डज द मेमोरी, जो उसकी याद है, याददाश्त, जो भी मेमोरी है उसकी याद है, वो उसके ऊपर जो है वो क्या असर डालती है, डैफोडिल्स की जो उसको याद आती है उसका असर क्या है। द ग्लीफुल थाट्स, खुशी भरे जो, ग्लीफुल खुशी भरे जो थॉट्स, ख्यालात हैं, अबाउट द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स के बारे में, फ्लैश्ड, तेज़ी से आते हैं, क्रॉस हिज माइंड, उसके दिमाग से गुजरते हैं, एंड फील्ड हिम विद प्लेजर, और खुशी के साथ उसे भर देते हैं और वो खुशी से भर जाता है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चंस, द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, सेंट्रल आइडिया, उसका मेन थीम क्या है पोइम का, उसको हम बयान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ द ब्यूटी, वो खूबसूरती है, एंड कंपनी, और सोहबत है, साथ है, ऑफ नेचर, कुदरत का, हैव सम हीलिंग इम्पैक्ट, हीलिंग होता है किसी चीज़ को मुंदमिल करना, ठीक करने का जो असर है, ऑन ह्यूमन माइंड, इंसानी दिमाग पर, एंड सोल, और सोल रूह के ऊपर है। मतलब यह है कि जब इंसान गमज़दा या अफसरदा होता है तो उस वक्त इसका जो इम्पैक्ट है ना डैफोडिल्स का, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो गमज़दा इंसान जो है वो खुशी में तब्दील हो जाता है, यानी कि वो गमज़दा हालत जो है वो खुशी में तब्दील होती है, हीलिंग की तरफ जाती है, इंसान बहाल होता है, तो ये इम्पैक्ट जो है वो उसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्क्राइब द सेटिंग, सेटिंग जो है वो कहते हैं कि बयान करें, वेयर द पोइट सॉ द डैफोडिल्स, के डैफोडिल्स को जहाँ वो देखता है उसकी सेटिंग जो है वो बयान करें। हाउ डज द सेटिंग कंट्रीब्यूट, सेटिंग जो है वो क्या अहम रोल अदा करती है, टू द ओवरऑल मूड ऑफ द पोइट, पोइट की ओवरऑल मुकम्मल जो मूड है उसके ऊपर इसकी सेटिंग क्या असर डालती है। द पोइट सॉ अ मैनी गोल्डन डैफोडिल्स, बहुत सी गोल्डन डैफोडिल्स को देखता है, नियर द लेक्स, झील के करीब, डांस करते हुए, इन द एयर, हवा में। दिस पीसफुल एंड नेचुरल सेटिंग, ये पुरस्कून और कुदरती जो सेटिंग है, मेक्स द मूड ऑफ द पोइट जॉयफुल एंड मेमोरेबल, जो है ये पोइट के जो मूड है उसको जॉयफुल भी बना देता है और उसको यादगार भी बना देता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स को वो कैसे बयान करते हैं। व्हाट इमेजन, इमेजरी जो है वो क्या इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है। डज ही यूज़, वो इस्तेमाल करता है, टू ब्रिंग देम टू लाइफ, उसको ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए, यानी पहले वो पेंसिव मूड में होता है और फिर वो ज़िंदगी की तरफ कैसे आता है, ये इमेजरी का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है टेक्स्ट के मुताबिक, ही पेंट्स अ पिक्चर, वो पिक्चर जो है वो पेंट करता है, बनाता है,
ऑफ अ नेवर एंडिंग फील्ड, ना ख़त्म होने वाला खेत जो है वो गोल्डन डैफोडिल्स का, गोल्डन फूलों का, ना ख़त्म होने वाला जो फूल है वो एक तरह इमेजरी की सूरत में उसके दिमाग में आते हैं। फ्लटर झूमते हुए एंड डांसिंग और डांस करते हुए इन द ब्रीज, हवा में जो है, ये एक तरह की तस्वीर उसके दिमाग में आती है और उसकी ज़िंदगी खुशी से भर देती है। दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द इमेजरी जो है ऑन द माइंड ऑफ द पर्सन जो है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोइम। इसमें हमने पर्सोनिफिकेशन का जो इस्तेमाल किया गया है वो क्या है, उसको आप आइडेंटिफाई करें। दे टॉस्ट देयर हेड, दे टॉस देयर हेड इन स्प्राइटली डांस जो है। अब यहाँ हम देखते हैं कि दे टॉस देयर हेड्स जो हैं, तो यहाँ वो खूबी जो बेजान को वेन एवर वी वांट कन्वर्ट नॉन लिविंग थिंग्स इनटू लिविंग थिंग्स जो है, दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन जो है। बट हियर वी हैव दे टॉस देयर हेड्स जो है, तो यहाँ एक तरह की बेजान चीज़ों को हमने कन्वर्ट किया है जानदार में जो है, दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन जो है। दे टॉस देयर हेड्स, वो अपने सर को हिलाते हैं, घुमाते हैं, इन स्प्राइटली, मस्ती के साथ डांस करते हुए जो है। एक्सप्लेनेशन में हम उसको देखेंगे, द डैफोडिल्स आर गिवन ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़, ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ जो है डैफोडिल्स को दिए गए, इम्प्लाइंग, ये देते हुए, दे आर लाइवली एंड जॉयफुल, कि वो ज़िंदा हैं, तवाना हैं और खुश हैं, विच एड्स टू द पोइट्स सेलिब्रेशन टून, जो पोइट्स की जो सेलिब्रेशन है, मनाने की जो एक अंदाज़ है उसको बेहतर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आपके ख्याल में पोइट डिस्क्राइब करता है डैफोडिल्स को, जॉकेंट कंपनी जो है, जॉकेंट कंपनी को कैसे जो वो बयान करता है, क्यों बयान किया उसने, व्हाट इम्पैक्ट डू दे हैव ऑन हिम, उसका असर इंसान के ऊपर क्या है। द पोइट डिस्क्राइब द डैफोडिल्स एज जॉकेंट कंपनी, कि डैफोडिल जो है वो उसके लिए एक जॉकेंट कंपनी, एक खुशकुन कंपनी के तौर पर, सोहबत के तौर पर इस्तेमाल करता है। बिकॉज क्योंकि दे आर जॉयफुल, उनका खुशी भरी जो सोहबत है, लिफ्ट वो उठा देती है, वो बुलंद कर देती है उसके स्पिरिट्स को, उसके जज्बात को, एंड फिल्स हिम विद जॉय, और खुशी से भर देती है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 7 द पोइट मेंशन, बयान करता है, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, तन्हाई की खुशी। व्हाट डू यू थिंक, आपके ख्याल में इससे क्या मुराद है। ही मीन्स, इसका मतलब है बाई दिस, एंड हाउ डू द डैफोडिल्स कंट्रीब्यूट, और डैफोडिल्स इसके जज्बात में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। आंसर में इसमें देते हैं, इट मीन्स, इसका मतलब है द जॉय ऑफ बीइंग अलोन, इसका मतलब है उसकी खुशी, बीइंग अलोन, अकेला होना। द डैफोडिल्स मेक्स द पोइट हैप्पी, डैफोडिल्स पोइट को खुश बनाते हैं, व्हेन ही इज़ अलोन, जब वो अकेला होता है। इमेजिन यू आर द पर्सन रिविजिटिंग द सेम प्लेस, आप इमेजिन करें कि आप इस तरह की जगह पे आप दोबारा जब विज़िट करते हैं, आफ्टर मैनी ईयर्स, कई सालों के बाद। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, छोटा सा एक पैराग्राफ लिखें, डिस्क्राइबिंग योर फीलिंग्स, और जिसमें अपनी फीलिंग को बयान करें, एंड द सीन, और उस मंज़र को बयान करें, एज इट माइट अपीयर्स नाउ, जिस तरह कि अब वो आपके सामने महसूस होता है या नज़र आता है। आंसर में इसका आता है कि अब एस आई स्टार्ट वॉकिंग, जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, अलोन, अकेला, द पाथ, रस्ते के साथ साथ, आई नोटिस, मैंने देखा, चांस, मैंने एक चांस देखा, इन प्लेस, एक जगह पर, आई नोटिस चेंज, मैंने तब्दीली जो है वो देखी एक जगह पर, यानी जैसे मैं रास्ते पे जा रहा था मैंने एक तब्दीली को नोटिस किया। द प्लांट्स आर अ बिट टॉलर, यानी पहले शायद छोटे हों, लेकिन अब कहते हैं प्लांट जब छोटे थोड़े से बड़े मुझे दिखाई दिए। द डैफोडिल्स हैव ग्रोन थिन, डैफोडिल्स जो है वो अब थिन हो चुके थे, पतले हो चुके थे। दे फिल माई हार्ट, उन्होंने मेरे दिल को भर दिया, विद जॉय, खुशी के साथ जो है। तो दैट इज़ द एंड ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द short questions which are given in the stanzas, and for the second time then we have discussed about the short questions which are given in the text जो है, short questions which are given in the text, and they are 8 question in the second part जो है। so we now come to the exercise part जो है, इसमें ए पार्ट में था चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ ईच क्वेश्चन जो है,
MCQ हमारे पास कुछ दिए गए हैं जिसको हम देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी थीम ऑफ द पोएम जो है, डैफोडिल्स का प्राइमरी थीम क्या है, अ ब्यूटी ऑफ नेचर है, 1 में जो है। दूसरे नंबर में आ जाता है नेचुरल एलिमेंट्स डज द पोइट कंपेयर हिमसेल्फ बिगिनिंग टू द पोएम जो है। नेचुरल एलिमेंट्स कौन से हैं, क्लाउड है, उसको हमने देखा है पहले उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी। नंबर 3 में आ जाता है वेयर डज द पोइट सी द डैफोडिल्स, को कहाँ देखता है, बिसाइड अ लेक जो है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाता है फ्लटरिंग एंड डांसिंग जो है। ठीक है, ये शॉर्ट MCQ हैं, टेक्स्ट बुक में भी आपके पास मौजूद हैं। आवर मेन ऑब्जेक्ट इज़ जस्ट ओनली टू सी द आंसर ऑफ दीज सेंटेंसेस जो है। तो हेयर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमारे पास आ जाता है स्टारी स्काई नाइट जो है, सितारों भरी रात। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो बी होगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट नंबर 6 में हम आ जाते हैं टेंस ऑफ थाउजेंड जो है, 10,000 जिनका जिक्र किया जाता है फूल्स, उसकी डैफोडिल्स की तादाद का, तो 10,000 है। नेक्स्ट ये 10,000 होगा, टेंस ऑफ थाउजेंड जिसका मेंशन शायद सेम दिया गया है इन द टेक्स्ट में। तो नेक्स्ट उसमें लोनली है, 7 का लोनली, और 8 का हमारे पास है दे ब्रिंग हिम जॉय, जॉय जो है। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 में इन अ वेकेंट आर इन पेंसिव मूड जो है। एंड लास्ट वी हैव नंबर 10 एंड दैट इज़ पार्ट सी जो है, एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर्स फिल्स जो है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगेन वी हैव MCQ टाइप क्वेश्चंस, चूज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड फ्रेज फॉर इफेक्ट जो है सिमिली। अब ये इसके कुछ नेक्स्ट पार्ट में भी शॉर्ट मीनिंग है, इस पे ब्लैंक्स हैं। तो 1 में स्किल आ जाएगा, 2 में हमारे पास डांस आ जाएगा, और 3 में हमारे पास हॉर्स होगा। इसी तरह सेंटेंस नंबर 4 में हमारे पास ऑरेंज है, और सेंटेंस नंबर 5 में हमारे पास हीलर है। तो ये हमारे पास 5, और नेक्स्ट अगेन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 एंड दैट इज़ कैट्स जो है। एंड लास्ट वन आई थिंक वी हैव नंबर 7 दैट इज़ क्लीन जो है। द क्लाउड क्रिस्पी क्लीन स्नो क्रश्ड अंडर फुट जो है। तो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर क्वेश्चन लेसन नंबर 3. So thank you. If you have any point you want to know, you should have ask me in comment section. Whatever you want to ask, I always try my best to answer you whatever you ask me. Thank you. Allah Hafiz.